आज सरकार आलम पनाह का एक इरशाद पूरी दुनिया में घूम रहा है और दुनिया की जरूरत बन गया है। सुना सुना मोहब्बत करो, जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमारा है, चाहे वो किसी भी कौम। आज अगर इस जुमले को ऊपर अमल कर लिया जाए तो ये दुनिया कौमी यकजहती का गुलदस्ता बन जाए। लेकिन सिलसिला वारसिया का काम मोहब्बत ही नहीं है, हुब्बुल वतनी भी है। और हुब्बुल वतनी किस अंदाज में है, मैं आज बताता चलूं। तमाम एनामपोश फुकरा बैठे हैं कि एक नाम है मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खां का, और अशफाक उल्लाह खां बहुत कम लोग जानते हैं कि सूफी थे और वारसी थे। सूफी थे और वारसी थे, और मुफ्ती साहब उनके दिमाग में ये बात समा गई जब फांसी की सजा हो गई कि सरकार वारिस पाक फ्रांसीसी से, अंग्रेजों से मोहब्बत करते थे और बहुत मुरीद फ्रांसीसी और अंग्रेज भी थे। तो उन्होंने कहा कहीं मुझे ये सजा तो नहीं मिली। उन्होंने जेल खाने के अंदर खाना छोड़ दिया, नाश्ता छोड़ दिया। सरकार आलम पनाह की ज़ियारत हुई और ज़ियारत होने के बाद सरकार ने फरमाया, अशफाक उल्लाह खां तुम हक पे हो। रसूल करीम का फरमान है, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार होके रहो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। और सुबह होने के बाद अशफाक उल्लाह खां ने सबसे पहला काम ये किया कि नाश्ता मंगाया और नाश्ता। और जब उनकी माँ उनसे मिलने आई जेल खाने में, तो अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया। जलाल शाह साहब बैठे हैं, उनके वतन के हैं। एक सेमिनार हुआ था, मैं उसमें था मौजूद। अशफाक उल्लाह खां पे उन्होंने मना कर दिया, और मना करने के बाद उनकी माँ ने पूछा कि तुमने मना क्यों करवा दिया, उनसे पूछ क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पठान की माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अशफाक उल्लाह खां की माँ जेल में रोई। तो उनकी माँ ने वादा किया कि मैं रोऊंगी नहीं। इनके चचा जज थे, इनकी वालिदा ने आके ये कहा कि तुम ये कह देना कोर्ट में पहुंच के कि तुम काकोरी कांड में नहीं थे। तो मालूम है क्या जवाब दिया अशफाक उल्लाह खां ने? अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि तमाम दुनिया के मुसलमानों पे काले पुतवा दूं कि मुसलमान झूठ बोलता है। मैं था और मैं वतन के लिए लड़ रहा था, और मैं फांसी की सजा पाऊं, और फांसी की सजा होने। आज जो जात जिक्र वारिस पाक के लिए हमारे बीच मौजूद है, वो जबरदस्त हुसैनी है। एक तमाम दुनिया जानती है कि इंसान जब बोलता है तो सबसे पहले आवाज फेफड़े से निकलती है। फेफड़े से नलकारी में आती है, नलकारी से हलक में आती है, हलक से जबान पे आती है, उसके बाद होंठों पे आती है। तो पता ही चलता है कि बोलने के अंदर फेफड़े का मेन रोल है। लेकिन कुर्बान जाओ वारसियों, हुसैनियों, मौलाइयों, कि आपके आका हुसैन ने ये साबित कर दिया कि तमाम दुनिया के लिए तमाम दुनिया फेफड़े से बोलती है, लेकिन मेरा सर नेज़े पे बुलंद होकर बिना फेफड़े के कुरान की तिलावत करता। और जब ये करम किसी जात पे होता है, कुदरत चंद ही लोगों को ये खूबी अता करती है कि वो जबान खोलें और लफ्जों के ऊपर अपने कमांड हासिल कर लें। वो काम सिर्फ हुसैनी कर सकता है और मौलाई कर सकता है।